अंधों का राज्य। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का डंका बजता था। अकबर को बीरबल की कहानियों और चतुराई से भरे उत्तरों से बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धि की एक नई परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि इस दुनिया में एक ऐसा राज्य है जहां सारे लोग अंधे हैं। क्या तुम मुझे उस राज्य के बारे में कुछ बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा राज्य हो सकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस राज्य का पता लगाऊं और उसकी वास्तविकता आपके सामने प्रस्तुत करूं। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना कि अगर तुम इसमें असफल रहे तो तुम्हारी बुद्धिमानी का नाम मिट जाएगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और उस राज्य की खोज में निकल पड़ा। उसने कई दिन और रातें सफर में बिताईं। अंततः एक पहाड़ी इलाके में उसे ऐसा राज्य मिला जहां हर व्यक्ति सचमुच अंधा था। अंधों का राज्य। बीरबल जब उस राज्य में पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त थे, लेकिन वे पूरी तरह से अंधे थे। न तो वे देख सकते थे, न ही उन्होंने कभी प्रकाश या रंगों के बारे में सुना था। उनका जीवन पूरी तरह से अंधकार में था। फिर भी वे अपनी दिनचर्या में कुशल थे, क्योंकि उन्होंने हर काम करने का अपना तरीका विकसित कर लिया था। बीरबल ने वहां एक स्थानीय व्यक्ति से पूछा, यहाँ का राजा कौन है और मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, हमारा राजा भी हमारी तरह अंधा है, लेकिन वह बहुत चतुर और न्यायप्रिय है। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा। बीरबल ने सहमति जताई और उसे राजा के पास ले जाया गया। राजा ने बीरबल से पूछा, तुम कौन हो और हमारे राज्य में क्यों आए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक यात्री हूं और आपकी प्रशंसा सुनकर यहां आया हूं। मैं देखना चाहता था कि आपका राज्य कैसे चलता है। बीरबल की चतुराई। राजा ने कहा, हमारा राज्य स्वर्ग के समान है। यहाँ सब लोग समान हैं, लेकिन तुम अलग लगते हो। क्या तुम्हारे पास हमारी तरह आंखें नहीं हैं? बीरबल समझ गया कि ये लोग दृष्टिहीन होने के बावजूद इसे अपनी ताकत मानते हैं। उसने कहा, महाराज, मेरी आंखें हैं और मैं देख सकता हूं। इसी कारण मैं आपके राज्य के बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। राजा और दरबारियों को यह बात बहुत अजीब लगी। वे बोले, आंखों से देखना, यह कैसा विचित्र दावा है। हम तो बिना आंखों के ही सब कुछ समझ जाते हैं। हमें किसी चीज को देखने की आवश्यकता नहीं होती। बीरबल ने महसूस किया कि अगर उसने यहां अपनी दृष्टि का बखान किया तो लोग उसे पागल समझेंगे। इसलिए उसने बड़ी चालाकी से अपनी बात को घुमा दिया। उसने कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। वास्तव में देखने का दावा करना शायद मूर्खता ही है। लेकिन मैं यहां सिर्फ आपके राज्य के कानून और व्यवस्था को जानने आया हूं। राजा की परीक्षा। राजा ने सोचा कि इस अजनबी को परखा जाना चाहिए। उसने बीरबल से कहा, यदि तुम इतने चतुर हो तो हमारे राज्य के नियमों का पालन करके अपनी योग्यता साबित करो। राजा ने बीरबल को एक कठिन चुनौती दी। उसे एक ऐसी पहेली सुलझानी थी जिसमें अंधों की अनोखी सोच और जीवन शैली शामिल थी। पहेली कुछ इस प्रकार थी, हमारे राज्य में एक किसान का खेत बर्बाद हो गया। उसने कहा कि किसी ने उसका खेत जला दिया है। क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि ऐसा किसने किया और कैसे? बीरबल का हल। बीरबल ने सोचा कि अंधों के राज्य में दृष्टिहीनता ही सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन इसी को अपनी ताकत बनाकर वे जीवन जीते हैं।
उसने खेत का मुआयना किया और पाया कि आग खेत में केवल एक ही दिशा से लगी थी। उसने आसपास की मिट्टी और हवा की दिशा का अध्ययन किया। फिर उसने राजा से कहा, महाराज, यह आग किसी व्यक्ति ने जानबूझकर नहीं लगाई। यह एक प्राकृतिक घटना है। तेज हवा और सूखी घास के कारण खेत में आग लगी। राजा और दरबारी बीरबल के तर्क से सहमत हो गए। राजा ने कहा, तुमने सच्चाई का पता लगा लिया, लेकिन तुमने इसे कैसे किया? बीरबल ने कहा, महाराज, यह केवल अनुभव और ध्यान से संभव हुआ। मैं आपके राज्य में आपके लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूं। अंधों की सोच पर चर्चा। बीरबल ने राजा और दरबारियों से बातचीत करते हुए उनकी सोच और जीवन शैली को समझा। उसने पाया कि ये लोग अपनी दृष्टिहीनता को कमजोरी नहीं मानते, बल्कि उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया है। बीरबल ने सोचा, यहाँ के लोग अंधे होते हुए भी कितने खुश और आत्मनिर्भर हैं। अगर यह सोच हर जगह फैलाई जाए तो दुनिया में किसी भी कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है। बीरबल की वापसी। जब बीरबल वापस अकबर के दरबार में पहुंचा तो उसने पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने उस राज्य को देखा जहां सब लोग अंधे थे। वे अपनी दृष्टिहीनता के बावजूद सुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत बना लिया था। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और दृष्टि सचमुच अद्वितीय है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अपनी कमजोरियों पर विजय पाकर महान बन सकता है। सीख। अंधों के राज्य की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कमजोरियां केवल हमारी सोच में होती हैं। अगर हम अपने नजरिए को बदलें तो कोई भी कमी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यही अकबर और बीरबल की कहानियों की खूबसूरती है, जो हमें जीवन के गहरे अर्थ सिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानी चतुराई और बुद्धिमानी का अद्भुत उदाहरण। दरबार की चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। उनकी आदत थी कि वे अक्सर अपने दरबारियों से अलग अलग सवाल पूछकर उनकी बुद्धिमत्ता और योग्यता को परखते थे। लेकिन अधिकतर मौकों पर बीरबल ही उनके सवालों का जवाब देने में सफल रहते थे। उस दिन अकबर ने दरबार में एक कठिन प्रश्न रखा, यदि संसार में सबसे अधिक ताकतवर चीज को चुना जाए तो वह क्या होगी? दरबारियों ने एक के बाद एक जवाब दिए। किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा पैसा, तो किसी ने कहा ज्ञान। अकबर को किसी का जवाब संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में बीरबल से पूछा गया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, संसार में सबसे ताकतवर चीज है सत्य। सत्य के सामने हर चीज झुक जाती है। तलवार और धन का प्रभाव क्षणिक होता है, लेकिन सत्य अनंत और अडिग होता है। अकबर को यह उत्तर पसंद आया। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपने उत्तरों से हमें चौंका देते हो। लेकिन आज तुम्हारे लिए एक विशेष चुनौती है। तुम्हें एक हफ्ते में ऐसी कहानी लेकर आनी होगी जो यह साबित करे कि सत्य सबसे ताकतवर है। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल का सफर। बीरबल अपने विचारों में डूबे हुए थे। उन्होंने सोचा कि अकबर के लिए एक ऐसी कहानी खोजनी होगी जो न केवल उन्हें संतोषजनक लगे, बल्कि दरबारियों को भी सत्य की ताकत का एहसास कराए। उन्होंने अपने राज्य में घूमना शुरू किया और प्रजा की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। इसी दौरान उन्हें एक गांव के किसान से मुलाकात का अवसर मिला। किसान का नाम रामू था। रामू ने बीरबल से अपनी समस्या साझा की। उसने बताया, मालिक, हमारे गांव के जमींदार ने हमारी जमीन हड़प ली है। हम बहुत गरीब हैं और न्याय पाने की आशा खो चुके हैं।
बीरबल ने किसान की बात ध्यान से सुनी और सोचा कि इस समस्या का समाधान अकबर की चुनौती के लिए एक बेहतरीन कहानी हो सकती है। उन्होंने किसान से वादा किया कि वह उसकी समस्या का समाधान करेंगे। न्याय के लिए दरबार में प्रवेश। बीरबल ने किसान को अपने साथ दरबार में लाने का निर्णय लिया। अगले दिन वे किसान और जमींदार को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आज आपको सत्य की ताकत दिखाने के लिए यह मामला लेकर आया हूं। यह किसान कहता है कि जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है। अब फैसला आपके हाथों में है। अकबर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, यह मामला तो बहुत कठिन है। जमींदार के पास सभी दस्तावेज हैं जो यह साबित करते हैं कि जमीन उसकी है। फिर भी हमें सत्य का पता लगाना होगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सत्य को जानने के लिए हमें उस जमीन की गहराई में जाना होगा। सत्य की खोज। बीरबल ने अकबर से आग्रह किया कि वे जमीन की खुदाई की अनुमति दें। अकबर ने अनुमति दी और खुदाई का काम शुरू हुआ। खुदाई के दौरान जमीन से एक पुराना संदूक मिला। जब संदूक को खोला गया तो उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और चिट्ठियां निकलीं। उन दस्तावेजों से स्पष्ट हो गया कि जमीन वास्तव में किसान रामू की थी और जमींदार ने धोखे से उसे हड़प लिया था। अकबर ने यह देखकर कहा, बीरबल, तुमने सत्य की ताकत को साबित कर दिया। इस संदूक ने स्पष्ट कर दिया कि किसान अपनी जमीन का असली मालिक है। जमींदार को उसकी गलती के लिए सजा मिलनी चाहिए। सत्य की ताकत का संदेश। इस कहानी ने न केवल अकबर बल्कि दरबारियों और प्रजा को भी यह सिखाया कि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से न केवल किसान को न्याय दिलाया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सत्य सबसे ताकतवर है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई और सत्य के प्रति निष्ठा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे प्रिय रत्न हो। कहानी का सार। अकबर और बीरबल की यह कहानी सिखाती है कि सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। सत्य चाहे कितनी भी कठिनाई में छुपा हो, उसे ढूंढा जा सकता है। बीरबल ने अपने बुद्धिमान प्रयास से न केवल सत्य को उजागर किया बल्कि अन्याय को भी समाप्त किया। इस कहानी का संदेश है कि सत्य ही मानव जीवन का सबसे बड़ा धन है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, सत्य को अपनाने से न्याय और शांति अवश्य मिलती है। अकबर और बीरबल, चतुराई और न्याय का प्रतीक। अकबर और बीरबल की कहानियां सदैव यह सिखाती हैं कि चतुराई और सत्य से हर समस्या का समाधान संभव है। यही कारण है कि आज भी उनकी कहानियां प्रासंगिक और प्रेरणादायक मानी जाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, चतुराई और सत्य का प्रतीक। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे चहेते दरबारी बीरबल की जोड़ी ने न केवल दरबार में बल्कि आम लोगों के दिलों में भी जगह बनाई। बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। ये कहानियां मनोरंजक होने के साथ साथ नैतिक और व्यावहारिक सीख भी देती हैं। यहाँ एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है जो बीरबल की चतुराई और सत्य की ताकत को दर्शाती है। चुनौती की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के साथ चर्चाओं और प्रश्नों का सिलसिला चल रहा था। अकबर हमेशा से अपने दरबारियों की बुद्धिमानी को परखने में रुचि रखते थे। उन्होंने एक नया सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारियों ने एक के बाद एक उत्तर दिए। किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा पैसा, तो किसी ने कहा सेना। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा।
आखिर में उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सत्य है। सत्य के सामने हर चीज झुक जाती है। अकबर को यह उत्तर पसंद आया, लेकिन उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को और परखने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, अगर सत्य सबसे ताकतवर है तो इसे साबित करो। तुम्हें 7 दिनों के भीतर एक ऐसी कहानी पेश करनी होगी जो इस बात को सिद्ध करे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और काम में जुट गए। गांव का किसान और उसकी समस्या। बीरबल ने सत्य की ताकत को साबित करने के लिए एक सजीव उदाहरण खोजने का निश्चय किया। उन्होंने राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें एक गांव में एक किसान से मुलाकात का अवसर मिला। किसान का नाम रामू था। रामू ने बीरबल से कहा, मालिक, हमारे गांव के जमींदार ने हमारी जमीन हड़प ली है। उसने झूठे दस्तावेज बनवाकर हमें हमारी ही जमीन से बेदखल कर दिया। मैं गरीब हूं और कहीं से न्याय पाने की उम्मीद नहीं है। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सोचा कि यह मामला अकबर की चुनौती के लिए सबसे उपयुक्त है। उन्होंने किसान को दरबार में आने का वादा किया और न्याय दिलाने की योजना बनाई। दरबार में किसान की पेशी। अगले दिन बीरबल किसान और जमींदार दोनों को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आज आपको सत्य की ताकत दिखाने के लिए यह मामला पेश कर रहा हूं। इस किसान का कहना है कि जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस मामले में न्याय करें। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। जमींदार ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास सभी कानूनी दस्तावेज हैं जो यह साबित करते हैं कि जमीन मेरी है। किसान ने दुखी होकर कहा, जहांपनाह, ये दस्तावेज झूठे हैं। जमीन मेरे पुरखों की है और मैं इसके हर कोने को पहचान सकता हूं। अकबर को यह मामला कठिन लगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सुझाव दोगे? क्या इस मामले में सत्य का पता लगाया जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सत्य को जानने के लिए हमें उस जमीन की गहराई में जाना होगा। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसका समाधान कर सकता हूं। अकबर ने सहमति दी। जमीन की जांच। बीरबल ने उस जमीन पर जाने का निश्चय किया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें जमीन की खुदाई करनी होगी। सत्य हमेशा छुपा होता है और इसे उजागर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अकबर ने खुदाई की अनुमति दी और अगले दिन बीरबल अपने साथ कुछ मजदूरों को लेकर उस जमीन पर पहुंचे। खुदाई शुरू हुई। कुछ ही समय बाद मजदूरों को जमीन के नीचे एक संदूक मिला। जब संदूक को खोला गया तो उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और चिट्ठियां निकलीं। उन दस्तावेजों में लिखा था कि जमीन वास्तव में किसान के पुरखों की थी। सत्य की जीत। बीरबल ने वह संदूक और दस्तावेज दरबार में पेश किए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये दस्तावेज प्रमाणित करते हैं कि जमीन किसान रामू की है। जमींदार ने झूठे दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने की कोशिश की थी। अकबर ने दस्तावेजों को पढ़ा और सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने जमींदार को सजा दी और किसान को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्य सबसे ताकतवर है। इसे कोई झुठला नहीं सकता। कहानी का संदेश। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य कभी दबाया नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, सत्य को उजागर किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से न केवल किसान को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सत्य ही सबसे बड़ी ताकत है।
अकबर और बीरबल, चतुराई और नैतिकता का प्रतीक। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश भी छुपे हैं। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सत्य और न्याय को किसी भी परिस्थिति में झुठलाया नहीं जा सकता। अकबर और बीरबल की जोड़ी का जादू आज भी भारतीय समाज में प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानियां हमें चतुराई, धैर्य और नैतिकता की शक्ति का पाठ पढ़ाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी बुद्धिमत्ता और न्याय की मिसाल। सवाल जो सबको चौंका दे। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह हमेशा की तरह अपने दरबारियों के साथ कुछ दिलचस्प चर्चाओं में व्यस्त थे। अकबर को अजीब और कठिन सवाल पूछने का बहुत शौक था, ताकि वह अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता को परख सकें। उस दिन उन्होंने एक नया सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबारियों ने एक-एक करके अपने विचार व्यक्त किए। किसी ने कहा, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। किसी ने कहा, धन दौलत ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और किसी ने कहा, ईश्वर ही सबसे बड़ा सत्य है। अकबर ने सभी उत्तर सुने, लेकिन किसी से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य है सत्य। सत्य को न तो बदला जा सकता है और न ही छिपाया जा सकता है। सत्य हमेशा विजयी होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर अद्भुत है, लेकिन मैं इसे और स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूं। तुम्हें इसे साबित करना होगा। बीरबल की चुनौती। अकबर ने बीरबल को 1 सप्ताह का समय दिया और कहा, तुम्हें एक ऐसी घटना या कहानी लानी होगी जो साबित करे कि सत्य ही सबसे बड़ा और शक्तिशाली है। अगर तुम इसे साबित नहीं कर पाए तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठेगा। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली और सत्य को साबित करने के लिए निकल पड़े। गांव का किसान और जमींदार। बीरबल राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमते हुए प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक गांव में एक गरीब किसान रामू से मुलाकात हुई। रामू बहुत परेशान था और रोते हुए बीरबल से बोला, साहब, हमारे गांव के जमींदार ने हमारी जमीन हड़प ली है। उसने झूठे दस्तावेज बनवाकर हमें हमारी पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया। हम गरीब लोग हैं और जमींदार से लड़ने की ताकत नहीं रखते। बीरबल ने रामू की समस्या ध्यान से सुनी और पूछा, तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि यह जमीन तुम्हारी है? रामू ने कहा, हमारे पास तो कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, लेकिन यह जमीन पीढ़ियों से हमारी है। हमारे गांव के सभी बुजुर्ग इसे जानते हैं। बीरबल को यह मामला अकबर की चुनौती के लिए उपयुक्त लगा। उन्होंने रामू को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और कहा, तुम मेरे साथ चलो। मैं इस मामले को बादशाह अकबर के दरबार में रखूंगा। दरबार में मामला पेश करना। अगले दिन बीरबल रामू और जमींदार को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आज आपके सामने एक मामला लेकर आया हूं जो साबित करेगा कि सत्य ही सबसे बड़ा है। यह किसान कहता है कि जमींदार ने उसकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। जमींदार का दावा है कि उसके पास इस जमीन के कागजात हैं। अब फैसला आपको करना है। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। जमींदार ने अपने कागजात पेश किए और कहा, जहांपनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पास सभी कानूनी दस्तावेज हैं। रामू ने कहा, जहांपनाह, ये दस्तावेज झूठे हैं। यह जमीन मेरे पूर्वजों की थी और मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। सत्य की जांच का प्रस्ताव। अकबर को यह मामला पेचीदा लगा।
उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले में सत्य का पता लगा सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सत्य छुपा हो सकता है, लेकिन इसे उजागर करना असंभव नहीं है। मुझे केवल आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। खुदाई और सत्य का उजागर होना। बीरबल ने उस जमीन की गहराई में सत्य को खोजने की योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें इस जमीन की खुदाई करनी होगी। अगले दिन बीरबल मजदूरों के साथ उस जमीन पर पहुंचे। खुदाई शुरू हुई और कुछ ही समय में मजदूरों को जमीन के नीचे एक संदूक मिला। जब संदूक को खोला गया तो उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और गहने मिले। दस्तावेजों में साफ लिखा था कि यह जमीन रामू के पूर्वजों की थी और जमींदार ने इसे धोखे से हड़पने की कोशिश की थी। न्याय की जीत। बीरबल ने उन दस्तावेजों को लेकर दरबार में पेश किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह रहा सत्य। ये दस्तावेज प्रमाणित करते हैं कि जमीन रामू की है। अकबर ने दस्तावेजों को पढ़ा और कहा, जमींदार ने धोखे से किसान की जमीन हड़पने की कोशिश की। इसे कड़ी सजा दी जाएगी। किसान को उसकी जमीन वापस दी जाए। रामू ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। सत्य की ताकत का सबक। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस किसान को न्याय दिलाया बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सत्य सबसे बड़ा और शक्तिशाली है। सत्य के सामने झूठ और अन्याय टिक नहीं सकते। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सत्य एक ऐसा दीपक है जो हमेशा जलता रहता है। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, यह अंधकार को दूर कर देता है। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य को उजागर करने का साहस और दृढ़ता होना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई और धैर्य से यह साबित किया कि सत्य ही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर और बीरबल प्रेरणा का स्रोत। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि उनमें जीवन की गहरी सीख छुपी होती है। ये कहानियां चतुराई, धैर्य और नैतिकता की शक्ति को दर्शाती हैं। यह कहानी भी यही संदेश देती है कि सत्य और न्याय के रास्ते पर चलने से न केवल समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनती है। अकबर और बीरबल की कहानी सत्य, बुद्धिमत्ता और न्याय का प्रतीक। दरबार में चुनौती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके सामने दरबारी खड़े थे और बातचीत का विषय जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर था। अकबर को अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता को परखने में बड़ा आनंद आता था। उस दिन अकबर ने दरबार में एक कठिन सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? दरबारियों ने एक एक करके अपने उत्तर दिए। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, सेना सबसे ताकतवर है। सेना के बिना किसी भी राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। दूसरे ने कहा, पैसा सबसे ताकतवर है। पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, तलवार सबसे ताकतवर है। तलवार के बल पर सब कुछ संभव है। अकबर ने सभी उत्तर सुने, लेकिन किसी से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है सत्य। सत्य के सामने हर चीज झुक जाती है। सत्य अडिग है और कभी हारता नहीं। अकबर को बीरबल का उत्तर अच्छा लगा, लेकिन वह और अधिक स्पष्टता चाहते थे। उन्होंने कहा, अगर सत्य सबसे ताकतवर है तो इसे सिद्ध करो।
तुम्हें 7 दिनों के भीतर एक ऐसी घटना प्रस्तुत करनी होगी जो यह साबित करे कि सत्य सबसे बड़ा है। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार कर ली। गांव की ओर सफर। बीरबल ने सत्य को साबित करने के लिए दरबार से बाहर जाने का निश्चय किया। वह प्रजा के बीच गए ताकि सत्य से जुड़ी किसी घटना का पता लगा सकें। कई गांवों में घूमते हुए उन्होंने लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। इसी दौरान बीरबल एक गांव में पहुंचे जहां एक गरीब किसान रामू ने उनसे मुलाकात की। रामू बहुत परेशान था। उसने रोते हुए बीरबल से कहा, मालिक, मेरे पूर्वजों की जमीन हमारे गांव के जमींदार ने हड़प ली है। उसने झूठे दस्तावेज बनवाकर हमें हमारी ही जमीन से बेदखल कर दिया। हम गरीब लोग हैं और हमारे पास न तो धन है और न ही शक्ति कि हम उससे लड़ सकें। बीरबल ने रामू की बात ध्यान से सुनी और पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि यह जमीन तुम्हारी है? रामू ने कहा, मालिक, हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारे गांव के बुजुर्ग जानते हैं कि यह जमीन हमारी ही है। बीरबल को लगा कि यह मामला अकबर की चुनौती को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त है। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। कल तुम मेरे साथ दरबार में चलो। दरबार में मामला पेश करना। अगले दिन बीरबल रामू और जमींदार को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज मैं आपके सामने एक मामला लेकर आया हूं जो यह सिद्ध करेगा कि सत्य सबसे ताकतवर है। इस किसान का कहना है कि जमींदार ने उसकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। जमींदार का दावा है कि उसके पास कानूनी दस्तावेज हैं। अब सत्य को उजागर करने का समय है। अकबर ने दोनों पक्षों को सुना। जमींदार ने अपने दस्तावेज पेश किए और कहा, जहां पनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पास सभी कानूनी प्रमाण हैं। किसान ने कहा, जहां पनाह, यह दस्तावेज झूठे हैं। यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। मैं इसके हर कोने को पहचान सकता हूं। सत्य की खोज का प्रस्ताव। अकबर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीरबल से सुझाव मांगा। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम इस मामले में सत्य का पता लगा सकते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सत्य को उजागर करना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। अगर आप अनुमति दें तो मैं इस जमीन की जांच कर सत्य को सामने ला सकता हूं। अकबर ने बीरबल को अपनी योजना पर काम करने की अनुमति दे दी। खुदाई और सत्य का उजागर होना। बीरबल ने जमीन की खुदाई करने का निश्चय किया। उन्होंने मजदूरों को बुलवाया और उस जमीन को खोदने का आदेश दिया। खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे एक संदूक मिला। संदूक को खोलने पर उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और गहने मिले। उन दस्तावेजों में यह स्पष्ट लिखा था कि जमीन किसान के पूर्वजों की थी और जमींदार ने धोखे से इसे हड़पने की कोशिश की थी। बीरबल ने वह संदूक और दस्तावेज दरबार में पेश किए। न्याय की जीत। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये दस्तावेज और प्रमाण साबित करते हैं कि जमीन किसान रामू की है। जमींदार ने इसे छल से हड़पने की कोशिश की थी। अकबर ने दस्तावेजों को देखा और सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने आदेश दिया कि किसान को उसकी जमीन वापस दी जाए और जमींदार को उसकी धोखाधड़ी के लिए कड़ी सजा दी जाए। रामू ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, जहां पनाह, आपने हमें न्याय दिया। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। सत्य की ताकत का सबक। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्य सबसे ताकतवर है। सत्य के सामने झूठ और अन्याय टिक नहीं सकते। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह,
सत्य एक ऐसा दीपक है जो हमेशा जलता रहता है। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सत्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सत्य हमेशा विजयी होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से न केवल किसान को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सत्य सबसे बड़ा और शक्तिशाली है। अकबर और बीरबल, चतुराई और नैतिकता का प्रतीक। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। ये कहानियां जीवन में चतुराई, धैर्य और सत्य की महत्ता को दर्शाती हैं। इस कहानी ने न केवल सत्य की ताकत को सिद्ध किया, बल्कि यह भी सिखाया कि न्याय और नैतिकता के रास्ते पर चलने से समस्याओं का समाधान अवश्य होता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। सत्य, न्याय और चतुराई की यह मिसाल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अकबर और बीरबल की कहानी, चतुराई और सत्य की मिसाल। अकबर का कठिन सवाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में अपने दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। अकबर को कठिन और चतुराई भरे सवाल पूछने का शौक था, ताकि वे अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता परख सकें। उस दिन उन्होंने एक सवाल पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके दरबारियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, तलवार सबसे बड़ी ताकत है। तलवार के बिना कोई भी साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। दूसरे ने कहा, जहांपनाह, धन सबसे बड़ी ताकत है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तीसरे ने कहा, जहांपनाह, सेना सबसे बड़ी ताकत है। सेना के बिना कोई भी राजा शक्तिशाली नहीं हो सकता। अकबर ने सभी उत्तर सुने, लेकिन किसी से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत है सत्य। सत्य के सामने हर चीज झुक जाती है। सत्य कभी पराजित नहीं होता। अकबर ने कहा, तुम्हारा उत्तर दिलचस्प है, लेकिन इसे सिद्ध करना होगा। तुम्हारे पास 7 दिन हैं। यदि तुम सत्य को सबसे बड़ी ताकत साबित कर सको तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार कर ली। गांव की ओर यात्रा। बीरबल ने सत्य को साबित करने के लिए दरबार से बाहर जाने का निर्णय लिया। वह विभिन्न गांवों में गए, लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान एक गांव में उन्हें एक गरीब किसान रामू मिला। रामू बहुत परेशान और हताश था। उसने बीरबल से कहा, साहब, मेरे पूर्वजों की जमीन हमारे गांव के जमींदार ने धोखे से हड़प ली है। उसने झूठे दस्तावेज बनवाकर हमें हमारी ही जमीन से बेदखल कर दिया। हम गरीब लोग हैं और न्याय पाने की हिम्मत नहीं कर सकते। बीरबल ने रामू से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि यह जमीन तुम्हारी है? रामू ने कहा, हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, लेकिन यह जमीन पीढ़ियों से हमारी है। हमारे गांव के बुजुर्ग इसे जानते हैं। बीरबल को लगा कि यह मामला अकबर की चुनौती को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त है। उन्होंने रामू से कहा, तुम चिंता मत करो, कल तुम मेरे साथ दरबार चलो। दरबार में मामला। अगले दिन बीरबल रामू और जमींदार को लेकर अकबर के दरबार पहुंचे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज मैं आपके सामने एक मामला लेकर आया हूं जो सत्य की ताकत को सिद्ध करेगा। यह किसान कहता है कि जमींदार ने उसकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है।
जमींदार का दावा है कि उसके पास जमीन के कानूनी दस्तावेज हैं। अकबर ने जमींदार और किसान दोनों की बातें सुनी। जमींदार ने कहा, जहां पनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पास कानूनी दस्तावेज हैं जो इस बात का प्रमाण हैं। किसान ने कहा, जहां पनाह, ये दस्तावेज झूठे हैं। यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। यह हमारा घर और जीवन है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्या तुम इस मामले में सत्य का पता लगा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य को उजागर करना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे केवल आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने बीरबल को अपनी योजना पर काम करने की अनुमति दे दी। सत्य की खोज। बीरबल ने गांव जाकर जमीन की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने मजदूरों को बुलाया और उस जमीन पर खुदाई शुरू करवाई। खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे एक संदूक मिला। जब संदूक को खोला गया तो उसमें पुराने दस्तावेज और गहने मिले। दस्तावेजों में स्पष्ट लिखा था कि यह जमीन किसान रामू के पूर्वजों की थी। जमींदार ने धोखे से इसे हड़पने की कोशिश की थी। बीरबल ने दस्तावेजों को लेकर दरबार में पेश किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह प्रमाणित हो चुका है कि जमीन किसान की है। जमींदार ने इसे छल से हड़पने की कोशिश की थी। न्याय की जीत। अकबर ने दस्तावेजों को पढ़ा और सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने आदेश दिया कि किसान को उसकी जमीन वापस दी जाए और जमींदार को उसकी धोखाधड़ी के लिए दंडित किया जाए। रामू ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, जहां पनाह, आपने हमें न्याय दिलाया। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य सबसे बड़ी ताकत है। सत्य के सामने झूठ और अन्याय टिक नहीं सकते। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य एक ऐसा दीपक है जो हमेशा जलता रहता है। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सत्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। बीरबल ने अपनी चतुराई और धैर्य से यह सिद्ध किया कि सत्य ही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर और बीरबल, प्रेरणा का स्रोत। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाती हैं। ये कहानियां सत्य, न्याय और चतुराई के महत्व को उजागर करती हैं। इस कहानी ने यह भी बताया कि नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलने से हमेशा विजय प्राप्त होती है। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी और उन्हें सिखाएगी कि सत्य और न्याय की ताकत किसी भी अन्य शक्ति से अधिक होती है। अकबर और बीरबल की कहानी सत्य, चतुराई और न्याय की मिसाल। दरबार में चुनौती। अकबर को अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता परखने का बड़ा शौक था। एक दिन वे दरबार में बैठे थे और चर्चा के दौरान उन्होंने सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? यह सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि उन्हें क्या जवाब देना चाहिए। एक एक करके दरबारियों ने अपनी राय दी। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, तलवार सबसे बड़ी ताकत है। तलवार के बल पर बड़े बड़े साम्राज्य जीते जाते हैं। दूसरे ने कहा, जहां पनाह, धन सबसे बड़ी ताकत है। धन से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। तीसरे ने कहा, जहां पनाह, सेना सबसे बड़ी ताकत है। सेना के बिना किसी भी राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। अकबर ने सभी उत्तर सुने, लेकिन किसी से संतुष्ट नहीं हुए।
उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे विचार में इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है सत्य। सत्य के आगे हर चीज झुक जाती है। सत्य अडिग है और कभी हारता नहीं। अकबर ने बीरबल के उत्तर पर विचार किया और कहा, अगर सत्य सबसे बड़ी ताकत है तो इसे सिद्ध करो। तुम्हारे पास 7 दिन हैं। यदि तुम सत्य को साबित कर सको तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार कर ली। सत्य की खोज में बीरबल। बीरबल ने सत्य को साबित करने के लिए दरबार से बाहर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह सोचा कि सत्य की ताकत को प्रमाणित करने के लिए उन्हें प्रजा के बीच जाना होगा। उन्होंने विभिन्न गांवों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। इस दौरान बीरबल एक गांव में पहुंचे, जहां एक गरीब किसान रामू ने उनसे मदद की गुहार लगाई। रामू ने कहा, मालिक, मेरे पूर्वजों की जमीन हमारे गांव के जमींदार ने छल से हड़प ली है। उसने झूठे दस्तावेज बनवाकर मुझे मेरी ही जमीन से बेदखल कर दिया है। हमारे पास न तो धन है और न ही शक्ति कि हम उसके खिलाफ लड़ सकें। बीरबल ने रामू की समस्या को ध्यान से सुना और पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि यह जमीन तुम्हारी है? रामू ने उत्तर दिया, मालिक, हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारे गांव के बुजुर्ग जानते हैं कि यह जमीन हमारी ही है। बीरबल को लगा कि यह मामला अकबर की चुनौती को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त है। उन्होंने रामू से कहा, तुम चिंता मत करो, कल मेरे साथ दरबार चलो। दरबार में किसान और जमींदार। अगले दिन बीरबल रामू और जमींदार को लेकर अकबर के दरबार पहुंचे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज मैं आपके सामने एक मामला पेश कर रहा हूं जो सत्य की ताकत को सिद्ध करेगा। यह किसान कहता है कि जमींदार ने उसकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। जमींदार का दावा है कि उसके पास जमीन के कानूनी दस्तावेज हैं। अब सत्य का पता लगाने का समय है। अकबर ने जमींदार और किसान दोनों की बातें सुनी। जमींदार ने कहा, जहांपनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पास सभी कानूनी दस्तावेज हैं जो इसे सिद्ध करते हैं। किसान ने कहा, जहांपनाह, यह दस्तावेज झूठे हैं। यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। मैं इसके हर कोने को पहचान सकता हूं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस मामले में सत्य का पता लगा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य को उजागर करना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे बस थोड़ा समय और आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने उन्हें सत्य की खोज करने की अनुमति दे दी। सत्य की जांच। बीरबल ने गांव जाकर जमीन की जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने जमींदार और किसान दोनों को साथ लिया। उन्होंने मजदूरों को बुलवाया और जमीन की खुदाई शुरू करवाई। कुछ समय बाद मजदूरों को जमीन के नीचे एक संदूक मिला। जब संदूक को खोला गया तो उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और गहने मिले। दस्तावेजों में यह स्पष्ट लिखा था कि यह जमीन किसान रामू के पूर्वजों की थी। जमींदार ने झूठे दस्तावेज बनवाकर इसे हड़पने की कोशिश की थी। बीरबल ने वह संदूक और दस्तावेज लेकर दरबार में पेश किया। सत्य की जीत और न्याय का फैसला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह दस्तावेज और प्रमाण सिद्ध करते हैं कि जमीन किसान की है। जमींदार ने इसे छल से हड़पने की कोशिश की थी। अकबर ने दस्तावेजों को देखा और सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने आदेश दिया कि किसान को उसकी जमीन वापस दी जाए और जमींदार को उसकी धोखाधड़ी के लिए दंडित किया जाए। रामू ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, जहांपनाह, आपने हमें न्याय दिया।
मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य सबसे बड़ी ताकत है। सत्य के सामने झूठ और अन्याय टिक नहीं सकते। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य एक ऐसा दीपक है जो हमेशा जलता रहता है। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सत्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। बीरबल ने अपनी चतुराई, धैर्य और विवेक से यह सिद्ध किया कि सत्य किसी भी अन्य शक्ति से अधिक प्रभावशाली है। अकबर और बीरबल, चतुराई और नैतिकता का प्रतीक। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि वे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाती हैं। ये कहानियां सत्य, न्याय और चतुराई के महत्व को उजागर करती हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं का भी समाधान होता है। अकबर और बीरबल, सत्य और चतुराई की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। ये कहानियां चतुराई, न्याय और सत्य के महत्व को उजागर करती हैं। अकबर, मुगल साम्राज्य के महान सम्राट, अपने ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल, जो नवरत्नों में से एक थे, अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के कारण विशेष सम्मानित थे। यह कहानी सत्य, चतुराई और न्याय की ताकत को दर्शाती है। दरबार में अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सवाल सुनते ही दरबारियों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, तलवार सबसे बड़ी ताकत है। तलवार से युद्ध जीते जाते हैं। दूसरे ने कहा, जहां पनाह, धन सबसे बड़ी ताकत है। धन के बल पर सब कुछ खरीदा जा सकता है। तीसरे ने कहा, जहां पनाह, सेना सबसे बड़ी ताकत है। सेना के बिना कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। अकबर ने सभी उत्तर सुने, लेकिन किसी से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत सत्य है। सत्य के सामने सब कुछ झुक जाता है। अकबर ने कहा, यदि सत्य सबसे बड़ी ताकत है तो इसे सिद्ध करो। तुम्हारे पास 7 दिन हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार की। गांव का किसान और जमींदार। सत्य को सिद्ध करने के लिए बीरबल ने गांवों का दौरा शुरू किया। एक गांव में उन्होंने एक गरीब किसान रामू को देखा, जो रोता हुआ मदद मांग रहा था। रामू ने कहा, मालिक, मेरे पूर्वजों की जमीन गांव के जमींदार ने धोखे से हड़प ली है। उसने झूठे दस्तावेज बनवाकर मुझे बेदखल कर दिया है। हमारे पास न तो धन है और न शक्ति कि हम उससे लड़ सकें। बीरबल ने रामू से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि जमीन तुम्हारी है? रामू ने उत्तर दिया, मालिक, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते हैं कि यह जमीन हमारे पूर्वजों की है। बीरबल ने सोचा कि यह मामला अकबर की चुनौती को सिद्ध करने के लिए सही अवसर हो सकता है। उन्होंने रामू से कहा, तुम चिंता मत करो, कल मेरे साथ दरबार चलो। दरबार में मामला। अगले दिन बीरबल रामू और जमींदार को लेकर अकबर के दरबार पहुंचे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह किसान कहता है कि जमींदार ने उसकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है।
जमींदार कहता है कि उसके पास कानूनी दस्तावेज हैं। अब सत्य का पता लगाना आवश्यक है। अकबर ने जमींदार और किसान दोनों की बातें सुनी। जमींदार ने कहा, जहां पनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पास इसके कानूनी दस्तावेज हैं। किसान ने कहा, जहां पनाह, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। यह दस्तावेज झूठे हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस मामले में सत्य का पता लगा सकते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सत्य को उजागर करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। सत्य की खोज। बीरबल ने गांव जाकर जमीन की जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने जमींदार और किसान दोनों को साथ लिया। जमीन की खुदाई शुरू हुई। कुछ समय बाद जमीन के नीचे एक संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें पुराने दस्तावेज और गहने मिले। दस्तावेजों में यह स्पष्ट लिखा था कि जमीन किसान रामू के पूर्वजों की थी। बीरबल ने वह दस्तावेज लेकर दरबार में पेश किए। न्याय का फैसला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये दस्तावेज स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि जमीन किसान की है। जमींदार ने इसे छल से हड़पने की कोशिश की थी। अकबर ने दस्तावेजों को देखा और सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने आदेश दिया कि किसान को उसकी जमीन वापस दी जाए और जमींदार को दंडित किया जाए। किसान ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, जहां पनाह, आपने हमें न्याय दिया। मैं आपका आभारी हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य सबसे बड़ी ताकत है। सत्य के सामने झूठ और अन्याय टिक नहीं सकते। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने यह सिद्ध किया कि सत्य किसी भी अन्य शक्ति से अधिक प्रभावशाली है। अकबर और बीरबल प्रेरणा का स्रोत। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाने का माध्यम हैं। ये कहानियां सत्य, चतुराई और नैतिकता का संदेश देती हैं। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी और उन्हें सिखाएगी कि सत्य और न्याय की ताकत किसी भी अन्य शक्ति से बड़ी होती है।